हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है पैसिफिक रिम। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी में पूरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दिखाया गया है। जब समंदर के अंदर एक डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है जिसे ब्रीच कहा जाता है। इस पोर्टल से बहुत बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जिन्हें काइजू कहा जाता है। ये काइजू दुनिया के कई शहरों पर हमला करते हैं और लाखों लोगों की जान चली जाती है। और काइजू से लड़ने के लिए दुनिया के देश मिलकर बड़े बड़े रोबोट्स बनाते हैं जिन्हें जैगर कहा जाता है। ये रोबोट्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए 2 पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोनों पायलट अपने दिमाग को एक न्यूरल कनेक्शन के थ्रू जोड़ते हैं जिसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। और इस मूवी का जो मेन हीरो होता है उसका नाम है माइक। और दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े काइजू को जो उस पोर्टल से निकला होता है। और ये बात आर्मी के हेडक्वार्टर को पता चल जाती है और वो लोग माइक और यान्सी नाम के 2 पायलट को बोलते हैं। ये दोनों रेडी होकर यागर लेकर निकल जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इस बार इनका सामना एक बहुत ही बड़े और ताकतवर काइजू से होने वाला है जो कि इनकी यागर से भी बड़ा था। तो ये दोनों थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही पुराने पायलट थे, इसीलिए बिना परवाह के यागर लेकर निकल जाते हैं। और इन्हें पता चलता है कि वो काइजू किसी जहाज पे अटैक करने वाला है। तो ये लोग उसे बचाने जाते हैं और तभी वो काइजू इन पे हमला कर देता है और ये लोग उसकी वार से अपना बचाव करते हैं। फिर उस पर हमला करके प्लाज्मा गन से उस पर 2-3 बार फायर करते हैं और वो कैच घायल होकर नीचे गिर जाता है। और ये सोचते हैं कि वो मारा गया, लेकिन वो पीछे से आके इनकी रोबोट का एक हाथ उखाड़ देता है और इन पे हमला करके माइक के भाई यान्सी को मार देता है। तभी माइक अपने भाई को मरता हुआ देख के एकदम टूट जाता है और गुस्से में आके यागर के बचे हुए दूसरे हाथ से उस काइजू पे प्लाज्मा कैनन फायर करने लगता है जिससे कि वो काइजू का शरीर पूरी तरह से जल जाता है। और तभी हेड ऑफिस से इस यागर का कनेक्शन टूट जाता है। दुनिया की गवर्नमेंट्स जागर प्रोग्राम को बंद करने का फैसला करती है और बचे हुए जागर रोबोट्स को हांगकांग शिफ्ट कर लेते हैं और बाकी सारे देश यागर प्रोग्राम के लिए फंड देना बंद कर देते हैं और समंदर के किनारे बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाते हैं, लेकिन काइजू उन दीवारों को आसानी से तोड़ देते हैं। तभी जागर प्रोग्राम के कमांडर स्टैकर समझ जाते हैं कि जागर ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। मार्शल स्टैकर माइक को वापस बुलाते हैं, लेकिन माइक अब भी उस हादसे की वजह से सदमे में होता है। फिर भी उसे लोगों की जान बचाने के खातिर फिर से यागर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ता है। माइक ट्रेनिंग बेस पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात माको मोरी से होती है। माको बचपन में एक काइजू अटैक से बच गई थी और स्टैकर ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला हुआ था। माको भी जागर पायलट बनना चाहती थी, लेकिन स्टैकर ऐसा नहीं चाहते थे। जब एक अच्छे पायलट की ज़रूरत पड़ने पर कोई नहीं मिलता, तभी मजबूरी में उसे परमिशन दे देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान माइक और माको ड्रिफ्ट कनेक्शन बनाते हैं। ड्रिफ्ट के समय माको को अपने बचपन की सारे दर्दनाक बातें याद आने लगती जब उसने अपने परिवार को काइजू अटैक में खोया था। इससे ट्रेनिंग थोड़ी खतरनाक हो जाती है और माको अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देती है। वो गुस्से में उस यागर का प्लाज्मा कैनन फायर करने की कोशिश करती है। वहीं पे कंट्रोल सेंटर होने की वजह से कंट्रोल सेंटर के लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट मेन इलेक्ट्रिक वायर को मशीन से अलग कर देता है और पावर सप्लाई कट होने की वजह से यागर पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर मार्शल अपने बेटी माको को मशीन से बाहर निकाल के होश में लाते हैं और उसे ठीक होने के लिए कुछ दिन आराम करने को कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक साइंटिस्ट रोजर को जो मरे हुए काइजू के दिमाग से जुड़ने की कोशिश करता है और कुछ मशीन की मदद से वो काइजू की दिमाग से जुड़ जाता है और उनकी दुनिया की कुछ बातें इसे पता चल जाती है। और काइजू के दिमाग बहुत पावरफुल और बड़ा होने की वजह से इसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी एक और साइंटिस्ट स्टालिन की नज़र इस पे पड़ जाती है और वो आके मेन पावर सप्लाई को निकाल देता है और ये होश में आ जाता है। तो दोस्तों, अब उसे काइजू की दुनिया का कुछ सीक्रेट बातें पता चल चुका था। तो ये इंसानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसा होता है। होश में आने के बाद फौरन मार्शल उसे मिलने आता है और ये उन्हें काइजू की दुनिया के बारे में बता देता है कि काइजू किसी और डायमेंशन के एलियन के कंट्रोल में है। ये एलियंस धरती पर कब्जा करना चाहते हैं और काइजू उनके बायोलॉजिकल वेपन है और उसे एक और काइजू के दिमाग की जरूरत पड़ेगी काइजू के बारे में और बात जानने के लिए। तो मार्शल उसे एक ब्लैक मार्केट डीलर का पता बताता है और बोलता है कि काइजू का ब्रेन उसे उस आदमी से मिल जाएंगे और ये निकल पड़ता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं माको ठीक हो गई होती है। माइक और माको एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग करते हैं। तभी रेड अलर्ट बजने लगता है और 2 कैटेगरी 4 के बड़े काइजू उस पोर्टल से निकलते हैं और ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को मिल जाता है। तो जितने भी यागर थे
सभी के पायलट रेडी होके निकल पड़ते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो बहुत बड़े काइजू को जो सीधे उस पोर्टल से निकलते हैं। उसमें से एक वही समंदर के पास उगता है और दूसरा शहर पे अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार डालता है। और दोस्तों इस वाला सीन का VFX बहुत ही कमाल का था। तो खैर एक और सीन में वो साइंटिस्ट रोजर उस ब्लैक मार्केट डीलर से काइजू के ब्रेन के बारे में बात करता है और उसको सारी बात बताता है। तो वो बोलता है कि काइजू को पता चल गया होगा कि तुम उनसे कनेक्ट हुए थे और वो तुम्हारे ब्रेन को ट्रैक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और वो माफिया डर के अपने बंकर में छुपने चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं समंदर में दो यागर उस काइजू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काइजू बहुत बड़ा होता है तो ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते और वो काइजू इनकी एक यागर के सारे पायलट को मार देता है और दूसरे यागर को डैमेज कर देता है। खैर तभी माइक और माको अपना यागर लेके पहुंच जाते हैं और ये दोनों रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे फाइटर होते हैं। तो ये अपने यागर से उस काइजू को एक तगड़ी टक्कर देते हैं। फिर भी वो काइजू इतना पावरफुल था कि वो इनकी यागर को उठा के दूर फेंक देता है और ये दोनों अपने आप को संभालते हुए उस काइजू के सारे अटैक से अपनी बचाव करते हैं और आखिरी में उस काइजू को ये मार देते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो साइंटिस्ट रोजर किसी ब्रिज के नीचे छुपा होता है। तभी दूसरा काइजू उस जगह पे अटैक कर देता है और ये साइंटिस्ट जहाँ छुपा हुआ था ये काइजू उस ब्रिज को तोड़ने लगता है। खैर तभी माइक और माको अपना यागर रोबोट लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और उस काइजू से लड़ते हैं। दोस्तों एक बहुत ही तगड़ा फाइट होता है, लेकिन वो काइजू एक पंख वाला काइजू था। उसकी दो बहुत ही बड़े बड़े पंख थे तो वो इनकी यागर को अपने पैरों से किसी बाज की तरह पकड़ लेता है और बहुत ही ऊपर उड़ने लगता है। और ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से माइक और माको की ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तभी माको एक आइडिया लगाती है और उस यागर से एक बड़ी तलवार निकाल के उस काइजू का पंख को काट देती है। तो ये सब नीचे गिरने लगते हैं और ये माइक उस यागर का थ्रस्ट ऑन कर लेता है और ये लोग बच जाते हैं। वो काइजू नीचे गिर के मारा जाता है। दूसरे सीन में वो साइंटिस्ट रोजर अभी शहर में मारे हुए काइजू के दिमाग लेने की बात कर रहा था और तभी इन्हें एक और काइजू की धड़कन सुनाई देती है जो कि उस मरे हुए काइजू के पेट से आ रहा होता है और उन्हें पता चलता है कि ये काइजू प्रेग्नेंट था, उसका बच्चा अब भी जिंदा है। तो सब लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो बाहर निकल के सब पे हमला कर देता है और उस माफिया डीलर को खा जाता है, लेकिन उस बच्चे की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। तभी ये साइंटिस्ट उसकी ब्रेन को लेके उसके दिमाग से जुड़ने की कोशिश करता है। इसमें उसकी मदद करता है एक और साइंटिस्ट और ये दोनों उसकी दिमाग से जुड़ जाते हैं और जो भी इन्हें पता चलता है वो आके मार्शल को बता देते हैं। ये सुन के मार्शल एक प्लान बनाता है और बेसिकली मार्शल का प्लान था ब्रेंच पोर्टल जिससे सारे काइजू बाहर आते हैं उसे सिर्फ एक पावरफुल एक्सप्लोजन से बंद किया जा सकता है। इसके लिए जैगर को पोर्टल के अंदर जाकर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना होगा, लेकिन उस पोर्टल में पहले एक काइजू के साथ जाना होगा तभी वो पोर्टल खोलेगा। खैर दूसरे सीन में हम देखते हैं फाइनल मिशन शुरू होता है और इनके पास बस 2 यागर बचे होते हैं और एक पायलट भी इंजर होता है। तो उसकी जगह लेने के लिए मार्शल को खुद आना पड़ता है और ये सब जैगर को लेकर समंदर के अंदर ब्रेंच की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें सूचना मिलती है कि 3 काइजू पोर्टल की सुरक्षा कर रहे हैं और इनके जाते ही इन पे अटैक कर देते हैं। माइक और माको की यागर को काफी डैमेज कर देते हैं। फिर ये लोग मिलके एक काइजू को मार देते हैं, लेकिन इनका यागर बाकी बचे 2 काइजू से लड़ने लायक नहीं रहता, इसलिए इनको न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करना पड़ता है और इस ब्लास्ट से मार्शल का यागर और बाकी 2 पायलट मारे जाते हैं और माइक और माको अपने यागर को लेके एक काइजू के बॉडी के साथ उस पोर्टल में कूद जाते हैं और यागर का न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करके सेफ्टी कैप्सूल से ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन से ब्रेच डिस्ट्रॉय हो जाता है और एलियंस का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मूवी के एंड में इंसानियत काइजू के खतरे से आज़ाद हो जाती है। माइक और माको एक दूसरे से मिलते हैं जो इस स्टोरी का इमोशनल एंडिंग होता है। तो दोस्तों इस मूवी का सिंपल मीनिंग ये है कि पैसिफिक रिम सिर्फ जायंट रोबोट और मॉन्स्टर की लड़ाई नहीं है। मूवी टीम वर्क, ट्रस्ट और सैक्रिफाइस के बारे में है। जैगर को चलाने के लिए 2 लोगों को अपनी यादें और इमोशन शेयर करने पड़ते हैं। इसीलिए मूवी का मेन मैसेज है कि 2 लोग मिलकर किसी भी बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन पे।